दोस्तों, कोविशील्ड के बारे में जब से एक अंतर्राष्ट्रीय खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैली है, तब से देश और विदेश दोनों जगह कोहराम मचा हुआ है। यह खबर आज की नहीं है, खबर पुरानी है, लेकिन उसे लीक किया गया, पब्लिश किया गया है आज के दौर में। इसका कुछ ना कुछ राजनीतिक मोटिव जरूर होगा, लेकिन आपका नेटवर्क और हमारे कुछ संगठन जो साथ में मिलकर के हम लोग काम कर रहे थे, उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उसका आपसे, आपकी जान से, आपकी सेहत से, सिर्फ उसके बारे में हमेशा जिम्मेदारी से सही सूचना, वैज्ञानिक सूचना आप तक पहुंचाने का काम किया। सारी बंदिशें झेली, सोशल मीडिया से हमारे वीडियोस को डिलीट किए गए और आज तक डिलीट किए जा रहे हैं। क्रूरतम खेल खेला जा रहा है। WHO के अपराध को हमने सरेआम एक्सपोज किया, सरकार के अपराध को हमने सरेआम एक्सपोज किया, राजनीतिक पार्टियों के अपराध को हमने सरेआम एक्सपोज किया, लेकिन उस वक्त लोगों को कोई ध्यान नहीं था। जिन तक हमारी बात पहुंच रही थी जैसे तैसे, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने इतनी गंदगी का काम किया है, इतना गंदा रोल प्ले किया है, जिसकी जितनी भी आलोचना की जाए बहुत कम होगी। एंटायर मीडिया संस्थान, एंटायर ग्लोबलिस्ट पावर के साथ मिलकर के ये खेल खेला, पैसे बनाए, लूटा लोगों को भ्रांतिपूर्ण जानकारी थी, लोगों को मिसलीड किया, लोगों को अवैज्ञानिक जानकारी थी, लोगों को गुमराह किया, लोगों की जान के साथ खेला, लोगों की जान का सौदा किया। मीडिया के साथ साथ हमारी जो डॉक्टर फ्रेटर्निटी थी, उन्होंने ऐसा कुकृत्य किया कि अभी तक की जितनी आस्था थी, जितना विश्वास था, जितना भरोसा था, सबको उन्होंने मटिया मेट कर दिया, तोड़ दिया। आज ये हालत है कि जिस विधा में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू किया था, उस पर ही अब लोगों को अविश्वास हो गया है, अविश्वास का संकट हो गया है। लोग अब भरोसा करने के लिए तैयार नहीं हैं। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का लोग वही लोग जा रहे हैं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, जिनको की सरकार पैसा देती है, या उनकी कंपनी पैसा देती है, या इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती है। आम जन अब कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की तरफ नहीं जाता है, उनका भरोसा टूट गया है। जिस प्रकार से महामारी के दौरान अस्पतालों ने नंगा नाच किया, जिस प्रकार से लोगों को लूटा, नकली दवाइयों को सप्लाई किया, नकली ऑक्सीजन को सप्लाई किया, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को उन्होंने सिलेंडर में भर भर करके ऑक्सीजन का रूप देकर के उसे सप्लाई किया। जो ऑक्सीजन इंडस्ट्री के यूज में होता है, उसको आपको इनहेल करने पर मजबूर कर दिया। इस प्रकार का कुकृत्य किया महामारी में इन लोगों ने। साथ ही साथ हमारे देश की न्याय व्यवस्था ने भी बहुत कुछ न्याय नहीं किया। पहली बार ऐसा हुआ देश में, जो सारे तंत्र एक साथ मिलकर के खौफ का बाजार क्रिएट किया, भय का बाजार क्रिएट किया, और भय के बाजार से मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन डॉलर्स कमाए, रुपए कमाए। न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में। लोगों को यह कहा गया कि देखो, अमेरिका की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी हैं और वहां ऐसी हालत है, तुम्हारा क्या होगा। यूरोप में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी हैं, तुम्हारा क्या होगा। यह कह करके भय का वातावरण तैयार किया गया, और उस भय के वातावरण में लोगों के जान से सौदा किया गया। मित्रों, जान से सौदा किया गया। जिस वक्त हम ये बात बतला रहे थे, सारे गूगल के नेटवर्क, फेसबुक के नेटवर्क ऐसी स्टोरी को, ऐसे साइंटिफिक एविडेंस को डिलीट करता था और कहता था कि ऑफिशियल जानकारी आप सरकार की तरफ से लीजिए।
लेकिन जहां सरकार ही समझौता कर ले उस देश का क्या होगा? जहां अपोजिशन ही समझौता कर ले उस देश का क्या होगा? लेकिन यह हुआ, अकेले भारत में नहीं हुआ, पूरी दुनिया में हुआ। आज आपको क्रोनोलॉजी बताएंगे, लेकिन क्रोनोलॉजी बताने के पहले अपने दो मेहमान का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, चेयरमैन यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, और डॉक्टर माया बलेचा। ये लोग सभी उस दौरान आपको वैज्ञानिक साक्ष्य पेश कर रहे थे। आज मैं भारत के कुछ मेडिकल हिस्ट्री के बारे में आपको बताता हूं कि कैसे हमारे देश में सरकारों ने, जिम्मेदार मंत्रियों ने, प्रधानमंत्रियों ने, एक मंत्री नहीं कई प्रधानमंत्रियों ने इस देश को गुमराह किया है, इस देश को ठगा है। उनकी नीयत पर अब संपूर्ण शक करने का वक्त आ गया है। डॉक्टर बनर्जी और डॉक्टर माया दोनों इस बात की तकदीद करेंगे। प्रभात, आपका वो वीडियो जो मैंने कहा था वो आ गया आपके पास? मैं आपको डॉक्टर बनर्जी और डॉक्टर माया एक वीडियो दिखाता हूं, फिर 2006 में लिए चलूंगा। वो वीडियो देश के मूर्धन्य पत्रकार का वीडियो। ये आज भी राजनीति करने में लगे हुए हैं। हालांकि बैलेंस करने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी राजनीति करने में लगे हुए हैं कि नहीं, मोदी की वजह से इतनी मात्रा में, इतनी संख्या में वैक्सीन के डोज नहीं लगे। ये अपोजिशन था जो वैक्सीन की मांग कर रहा था, अपोजिशन था जो वैक्सीन लगवाने की बात कह रहा था। और उसमें उन्होंने जिक्र किया है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का, कांग्रेस के नेताओं का। जरा जिक्र सुनिए उनके मुखारबिंद से, तो और चीजें स्पष्ट होंगी। बारी बारी से आज सारी डिटेल बताऊंगा, जरा सुनिए उनका, जरा वीडियो प्ले। सवाल उठा रहा था कि सभी को टीका मिले, सभी को फ्री में मिले। यह विपक्ष का अभियान था, मोदी सरकार का नहीं। आपको गोदी मीडिया ने नहीं बताया होगा, लेकिन कांग्रेस के प्रचार वीडियो में कोरोना के समय को लेकर भी वीडियो है। इसी 5 अप्रैल को कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने एक पूरी टाइमलाइन बनाई और अपने हैंडल से ट्वीट किया। जयराम लिखते हैं कि भाजपा कोविड-19 के मुफ्त टीकाकरण को एक बड़ी उपलब्धि बता रही है, लेकिन सच तो यह है कि विपक्ष के दबाव और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मोदी सरकार को ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ा। आप क्रोनोलॉजी समझिए। आगे जयराम लिखते हैं कि 18 अप्रैल 2021 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर उनसे टीका नीति को स्पष्ट करने का अनुरोध किया, जो तब तक बिल्कुल भी व्यवस्थित नहीं थी, और उन्हें टीकाकरण को अधिकतम स्तर पर ले जाने को लेकर काफी अच्छे सुझाव भी दिए। 19 अप्रैल 2021 को केंद्र सरकार ने उदारीकृत मूल्य निर्धारण तथा त्वरित राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण रणनीति की घोषणा की। ऐसा करके 18 से 44 वर्ष के बीच के नागरिकों के टीकाकरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दे दी गई। निश्चित रूप से यह एक यूनिवर्सल मुफ्त टीकाकरण योजना नहीं थी। 12 मई 2021 को विपक्ष के 12 नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को एक संयुक्त पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने मुफ्त यूनिवर्सल सामूहिक टीकाकरण अभियान की मांग की। 31 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित टीकाकरण रणनीति को मनमाना और तर्कहीन करार दिया और मोदी सरकार को 13 जून 2021 तक इसकी समीक्षा करने का आदेश दिया। इसके बाद ही 7 जून 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम की घोषणा की। कोविड-19 महामारी के दौरान जिस तरह का भयंकर कुप्रबंधन देखने को मिला, उसे भूलना मुश्किल है। जयराम लिखते हैं कि गंगा में लाशें तैर रही थीं, ऑक्सीजन की भारी कमी थी, टीकाकरण में अफरा तफरी और तरह तरह की खामियां थी। भाजपा के किसी भी लेवल का प्रचार कोरोना के समय के भारत के लोगों के दुख, दर्द और तकलीफ को नहीं मिटा पाएगा। तो अब आपको याद आ गया कि जो टीका आपको मुफ्त में मिला वो नहीं मिलता अगर विपक्ष ने लगातार अभियान नहीं चलाया होता, मनमोहन सिंह ने पत्र नहीं लिखा होता, विपक्षी दलों के 12 नेताओं ने मिलकर सरकार को पत्र नहीं लिखा होता। जो भी यह कहता है कि विपक्ष के पास सकारात्मक एजेंडा नहीं है, उसे याद दिलाइए
केंद्र सरकार की नीति और टीके को लेकर राजनीति की बात का समय अब चला गया है। लेकिन राजनीति तो यहां तक की गई कि राज्यों पर छोड़ दिया गया कि वे खुद ही विदेशों से टीका आयात कर लें। राज्यों से कहा गया, जबकि यह काम केंद्र को करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को लेकर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। उस समय के मंत्रियों के बयान आप निकाल लीजिए। एक तरफ पोस्टर लगा है, मुफ्त टीका दिया जा रहा है, दूसरी तरफ जब पेट्रोल के दाम बढ़ने से हाहाकार मचा तो केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने बयान दिया कि पेट्रोल के टैक्स से टीका मिल रहा है। ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका ने मान लिया है कि टीके का साइड इफेक्ट है, तो वापस करो। डॉक्टर माया और डॉक्टर अमिताभ जी, मैं इसे आज ये बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी ग्लोबल माफियाओं के साथ मिलकर के इस देश का सौदा कर रही है। कैसे कर रही है डॉक्टर बनर्जी बताइए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तो बाद में आऊंगा, कांग्रेस पार्टी के कुकृत्य को डॉक्टर माया बताइए ईमानदारी से। आज आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं है, आपको बोलना पड़ेगा ये बात। पीएचएफआई का गठन कब हुआ? 2006 में हुआ है, जहां तक मनमोहन सिंह थे उस टाइम। और ये 2006 में, इसको जो नाम देखेंगे ये भी देखिएगा मिसलीडिंग नाम है, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। इससे क्या लगेगा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई बहुत बड़ा फाउंडेशन है। और इसका जो उन्होंने बुनियाद बताया और इसका जो लॉजिक बताया, ये बताना चाहते थे कि हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस तगड़े नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तो वो पब्लिक हेल्थ के ऊपर जोर देना चाहिए, जन स्वास्थ्य के ऊपर जोर देना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। पब्लिक हेल्थ हमारा बहुत पुराना हिस्ट्री है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ हमारा कोलकाता में है। उसके अलावा हमारे यहाँ जितने 400-500 मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पे पूरा कम्युनिटी मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ, एपिडेमियोलॉजी डिपार्टमेंट है। हमारे स्टेट हेल्थ सर्विसेज में नेटवर्क है। तो हमारा बहुत अच्छा जड़ है पब्लिक हेल्थ में। और अगर इसको पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत ही ऊपर से काफी इसको पैसा दिया, और इसमें जो कुछ मेडिकल कॉलेजेस के कुछ फैकल्टी कुछ नया कुछ इन्वेस्ट नहीं किया इसमें ज़्यादा। इसमें जो ह्यूमन रिसोर्स है, ये जो भी मेडिकल कॉलेज के पब्लिक हेल्थ के स्पेशलिस्ट है उनको लीन पे लिया गया और काफ़ी पैसे सैलरी और अलायंस दिया गया उनको। और जो कि कई अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ मालूम है, आपके ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड कितने हैं, बीएससी कर लेते, एमएससी कर लेते, डेंटल कर लेते, इवन यहाँ तक कि आयुर्वेदिक होम्योपैथिक के ग्रेजुएट्स भी है। उनको इन्होंने मास्टर्स पब्लिक हेल्थ का डिग्री चालू किया इन्होंने, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। और एमपीएस डिग्री 2 साल का डिग्री करा के इनको पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट करके छोड़ दिया समाज में। और इनके थ्रू कोई भी एजेंडा ये लगा सकते हैं, जैसे वैक्सीन के ऊपर जोर, थेरापेटिक्स के ऊपर जोर, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली पब्लिक हेल्थ, हमारा जो ट्रेडिशनल पब्लिक हेल्थ होता था, वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन, न्यूट्रिशन, इसके ऊपर जोर दिया जाता था। वेक्टर कंट्रोल, वाटर, ड्रेनेज, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग अलग डिपार्टमेंट है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन पब्लिक हेल्थ में। तो इससे क्या है, ये इतना ग्लैमरस नहीं है। इसका जो होता है कि बीमारियां नहीं होती है, लोग को वाटर बॉर्न डिजीज नहीं होता है, मच्छर कम हो जाते हैं तो मलेरिया, डेंगू नहीं होगा, तो इनका ना वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी, ना फार्माकोलॉजी की दवाई, फार्मास्यूटिकल्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें तो प्रॉफिट मोटिव तो है नहीं, क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशनल पब्लिक हेल्थ है वो अगर सक्सेसफुल होगा तो बीमारियां नहीं होंगी, और बीमारियां नहीं होंगी तो अस्पताल में पेशेंट्स नहीं आएंगे। तो ये हमारा जो एक सब्जेक्ट जो है हमारा पब्लिक हेल्थ, ये एक कंट्राडिक्शन है एक्चुअली मेडिकल प्रैक्टिस का। अगर गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।